नमस्कार। आज हम भारत के सेमीकंडक्टर प्लान्स पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की वेबसाइट, पीआई रिलीज, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और आज का मकसद है ये समझना कि भारत कैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन का एक ग्लोबल हब बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और ये चिप्स तो आजकल हर चीज की जान है। फोन हो, गाड़ी हो, सैटेलाइट हो। हाँ, दिमाग कह सकते हैं इन्हें। हाँ बिल्कुल। और देखिए, पिछले कुछ सालों में ये साफ हो गया है कि इनकी सप्लाई चेन कितनी जरूरी और कह सकते हैं नाजुक है। सही बात है। तो भारत का खुद इन्हें बनाने पर जोर देना ये स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो इसी कड़ी में आता है ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ISM जिसे कहते हैं। ये है क्या असल में? हाँ, तो ISM जो है ये दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, 2021 में? हाँ, और इसके लिए सरकार ने करीब 76,000 करोड़ का एक शुरुआती बजट रखा था। 76,000 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। और लक्ष्य साफ है, भारत में चिप्स और डिस्प्ले बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम, एक मजबूत माहौल तैयार करना। ये IT मंत्रालय मतलब MeitY के अंदर आता है। ठीक है। तो ये मिशन काम कैसे कर रहा है, मतलब कोई खास स्कीम्स है इसके तहत? हाँ, इसमें मुख्य तौर पर 4 तरह की योजनाएं हैं। 4 कौन कौन सी? देखिए, पहली तो है सेमीकंडक्टर फैब लगाने के लिए। फैब मतलब वो बहुत ही एडवांस्ड फैक्ट्री जहां चिप्स बनती हैं। हाँ, वो जो क्लीन रूम वगैरह होते हैं ना। वही। दूसरी स्कीम है डिस्प्ले फैब के लिए, स्क्रीन बनाने वाली फैक्ट्री। ओके। तीसरी है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेंसर और ATM-POSAT यूनिट्स के लिए। ATM-POSAT, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ जरूर। ATMP मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। OSAT भी करीब यही है, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। मतलब चिप वेफर पर बन गई, अब उसे काट के, टेस्ट करके, पैक करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ये भी बहुत जरूरी स्टेज है। समझ गया। चिप बनने के बाद का प्रोसेस। और चौथी है DLI, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका फोकस चिप डिजाइन पर है। अच्छा, डिजाइन पर भी जोर है। हाँ, क्योंकि सिर्फ बनाना काफी नहीं है। भारत में ही चिप्स डिजाइन हो, खासकर स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां आगे आएं, उसके लिए ये स्कीम है। और इन सब में सरकार अच्छी खासी मदद दे रही है। मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। 50% तक? ये तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो क्या इसका असर दिख रहा है जमीन पर? मतलब क्या वाकई कुछ प्लांट्स लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और काफी तेजी से। एक तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ताइवान की जानी मानी कंपनी PSMC के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में एक बहुत बड़ी फैब लगा रही है। टाटा और PSMC, वाह। हाँ, इसमें करीब 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये भारत की पहली मॉडर्न बड़े स्केल की फैब होगी। ये तो बहुत बड़ी खबर है। और फिर माइक्रॉन, जो अमेरिका की बड़ी मेमोरी चिप कंपनी है, वो गुजरात के साणंद में एक बड़ी ATM-POSAT यूनिट लगा रही है। अच्छा। करीब $2.75 बिलियन का निवेश है इसमें। ये ISM के तहत अप्रूव होने वाला पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। अच्छा, माइक्रॉन भी आ गई। और भी हैं? हाँ, कई हैं। टाटा की ही एक और ATM यूनिट असम के मोरीगांव में लग रही है। असम में भी? हाँ। फिर CG पावर, जापान की रेनेसांस और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर साणंद में ही एक और ATM यूनिट लगा रही है। काइनेस सेमिकॉन की भी एक OSAT यूनिट साणंद में आ रही है। मतलब गुजरात का साणंद तो एक तरह का हब बनता जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और हाल ही में HCL और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर को भी मंजूरी मिली है। वो डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स के लिए एक यूनिट लगा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग दोनों पर काफी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन आपने डिजाइन की बात की थी, DLI स्कीम, उस तरफ क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। हाँ, बहुत एडवांस्ड। इससे चिप्स और छोटी, तेज और कम बिजली खाने वाली बनती हैं। ये डिजाइन में एक बड़ी छलांग है। और वो जो DLI स्कीम है, उसके तहत भी करीब 22 कंपनियों को लगभग 234 करोड़ की मदद दी जा चुकी है। ये कंपनियां अलग अलग तरह के चिप्स डिजाइन कर रही हैं। ये तो बढ़िया है। लेकिन इतनी सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, डिजाइन का काम होगा, इसके लिए स्किल्ड लोग कहां से आएंगे? इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ये एक बड़ी चुनौती नहीं है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सरकार का ध्यान है। लक्ष्य रखा गया है करीब 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स को ट्रेन करने का। 85,000? हाँ, और इसके लिए लैम रिसर्च, IBM जैसी ग्लोबल कंपनियों और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी जैसे बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। AICTE ने भी नए कोर्स शुरू किए हैं। देखिए, चुनौती तो है, पर कोशिश पूरी हो रही है। तो ये सब जो हो रहा है, फैब्स, ATMP, डिजाइन, ट्रेनिंग, इसका भारत के मार्केट और दुनिया में हमारी जगह पर क्या असर पड़ेगा? मार्केट कितना बड़ा है वैसे?
देखिए, अनुमान है कि 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब $38 बिलियन का था अच्छा, और ये 2030 तक बढ़कर 100-110 बिलियन तक पहुंच सकता है। $100 बिलियन। हाँ, और अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो वो 2030 तक 1 ट्रिलियन का होने की उम्मीद है। तो भारत के लिए मौका बहुत बड़ा है। इसीलिए सरकार सेमिकॉन इंडिया जैसे बड़े इवेंट्स भी करवा रही हैं। अगला शायद सितंबर 2025 में दिल्ली में है। मकसद यही है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को भारत लाया जाए। तो ये साफ है कि भारत अब सिर्फ चिप्स इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहना चाहता। वो एक अहम प्लेयर बनना चाहता है, बनाने में भी और डिजाइन करने में भी। और ये बड़े निवेश, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, सरकारी नीतियां, ये सब मिलकर इस बदलाव को रफ्तार दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रगति तो साफ दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जब नींव रखी जा रही हैं, फैक्ट्रियां बननी शुरू हो गई हैं, डिजाइन पे भी काम हो रहा है, तो अगला और शायद असली सवाल ये है कि इस पूरी चिप क्रांति को सस्टेन करने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम से आपका मतलब? मतलब सिर्फ फैक्ट्री और डिजाइनर नहीं, बल्कि कच्चे माल की सप्लाई चेन, जो खास तरह की गैस से लगती हैं, वो चिप बनाने की मशीनें बनाने वाले, और सबसे जरूरी लगातार स्किल्ड लोगों की सप्लाई। ये सब कितनी तेजी से और कितने असरदार तरीके से बनता है। इमारतें खड़ी करना एक बात है, और उन्हें सफलतापूर्वक चलाना, ग्लोबल लेवल पर compete करना, वो बिल्कुल दूसरी। एग्जैक्टली। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी।